बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी के बाद आइए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं किताबुन नहू के बारे में। हमने किताबुन नहू स्टार्ट किया है, उसमें इस्म फ़ेल हर्फ तमाम कलमे की अक़साम और मुरक्कब बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मुफ़रद और मुरक्कब इस्म की जो किस्में थी, मुफ़रद और मुरक्कब। तो आइए जानते हैं मुरक्कब की जो किस्में भी हम पढ़ चुके हैं, मुरक्कब की किस्में भी। तो मुरक्कब की दो किस्में हमने पढ़ा था। एक पहला है मुरक्कब ताम, दूसरा है मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम यानी कि कंप्लीट फ्रेज़, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट फ्रेज़ जिससे हमको बात समझ में आ जाए, उसको मुरक्कब ताम कहते हैं। इसको और अल्फाज में आप मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। मुरक्कब ताम, मुरक्कब मुफीद, ये एक ही मायने हैं। दूसरा जो किस्म थी इसकी मुरक्कब नाक़िस यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस, जिससे इनकम्प्लीट फ्रेज़ जिससे आपको पूरी बात समझ में ना आए, जुमला आपको अधूरा अधूरा दिखे, उसको मुरक्कब नाक़िस भी कहते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं, मुरक्कब गैर ताम भी कहते हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो मुरक्कब की किस्में थी। अब मुरक्कब ताम की फिर दो किस्में हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में, आप लोगों के ग्रुप में एक ग्रामर ट्री शेयर किया है, तो वो ग्रामर ट्री को फॉलो करें। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप किसकी कितनी किस्में हैं वो अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। वो आप लोगों की सहूलत के लिए ग्रुप में डाला गया है, वो आपके नोट्स में भी रहना चाहिए। और वो स्टेप बाय स्टेप किसकी कितनी किस्में हैं, खाली वो ग्रामर ट्री को आप दिमाग में रखेंगे ना, आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ जाएगी। चलिए, तो मुरक्कब ताम की जो किस्में हैं वो दो किस्में हैं। पहली किस्म है जुमले इस्मिया, दूसरा है जुमले फ़िअलिया। यानी कि मुरक्कब ताम जिसे यानी जिसमें पूरा हमको सेंटेंस समझ में आ जाता है, उसकी दो किस्में हैं। वो जुमला जो समझ में आ जाता है वो जुमला या तो इस्मिया होगा या फिर फ़िअलिया होगा। अब जुमले इस्मिया जो इस्म से शुरू होता है वो जुमले इस्मिया कहलाता है, और जो फ़िअल से शुरू होता है वो जुमले फ़िअलिया कहलाता है। बहुत आसान है। तो ये मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद की किस्में हैं। क्या किस्में हैं? जुमले इस्मिया और जुमले फ़िअलिया, ये दोनों मुरक्कब ताम की किस्में हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो आज हमको पढ़ना है वो है मुरक्कब नाक़िस की जो किस्में हैं। मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब गैर ताम या मुरक्कब गैर मुफीद, इनकी पूरे 5 किस्में हैं। इनकी पूरे 5 किस्में हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब अत्फ़ी। यहाँ पर है, देखिए स्क्रीन पर, ये 5 किस्में हैं। इन 5 किस्मों में जो हमें पढ़ना है वो है मुरक्कब तौसीफ़ी, पहला वाला फर्स्ट वन, और मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये दो चीज़ें हमें अपनी कोर्स में पढ़ना है। बाकी है मुरक्कब इशारी या मुरक्कब जारी या मुरक्कब अत्फ़ी, ये रेयर इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन है इसका भी यूज़ है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने हयात दी है तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट ईयर वो पढ़ेंगे। तो आज जो हमारे निसाब में है ज़्यादा जो पढ़ना है हमको वो मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी ही हमें पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अब जो स्टार्ट करेंगे हम वो है, पहले मैं जो समझाऊंगी वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं? बहुत आसान है, ग्रामर को ज़्यादा मुश्किल ना समझे, बस इतना है रेगुलर क्लासेस अटेंड करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आ जाएगी। पहले मैं मिसाल देकर आपको फिर बाद में डेफिनेशन की तरफ, इसकी तारीफ़ की तरफ ले जाऊंगी। मैं आपको पहले मिसाल से समझा दूंगी ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी कि एक ऐसा जुमला जो अधूरा होता है, क्योंकि ये मुरक्कब गैर मुफीद की किस्म है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी भी क्या होता है? अधूरा होता है, लेकिन दो चीज़ों का कनेक्शन होता है, दो वर्ड का, दो कलमों का कनेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर सईद की किताब, उर्दू में जो लिखा हुआ है वो है सईद की किताब बोलकर यहाँ पर लिखा हुआ है, सईद की किताब उर्दू में। अब अगर हम इसको अरबी में बनाएंगे तो हमेशा जो बाद वाला है हर्फ वो पहले आएगा
اور جو پہلے والا ورڈ ہے کلمہ ہے وہ بعد میں آئے گا. مضاف مضاف الیہ ایسے ہی بنتا ہے. مضاف مضاف الیہ میں ہمیشہ اردو کی اپوزٹ عربی ہوتی ہے. بعد والا پہلے آئے گا اور پہلے والا بعد میں آئے گا. یہ مضاف مضاف الیہ کی بنانے کے طریقے میں ہے. اب دیکھیے یہاں پر سعید کی کتاب اور اس میں کا کی کے کا ترجمہ ہوتا ہے. آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے. مضاف مضاف الیہ میں کا کی کے ان کا قلم، حامد کی کتاب، بچوں کے شوز، جو بھی ہے اس میں کا کی کے کا ترجمہ کمپلسری ہوتا ہے. یہ مضاف مضاف الیہ کی پہچان ہے. اب اگر اس کو عربی میں بنائیں گے تو کس طرح آئے گا؟ وہ عربی میں آئے گا اس طرح، وہ کتاب سعیدن، کتاب سعیدن، اس طرح یہ ہو گیا. تو پہلے والا مضاف کہلاتا ہے اور بعد والا مضاف الیہ کہلاتا ہے. پہلے والا مضاف کتاب مضاف، سعیدن مضاف الیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، پہلے والا مضاف ہو گیا، بعد والا مضاف الیہ ہو گیا. اس کی جو نشانیاں ہیں کہ پہلے تو عربی کا اپوزٹ ہوگا، یعنی عربی میں پہلے والا بعد میں ہو جائے گا اور بعد والا پہلا آ جائے گا. دوسرا جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ ہے اس میں کا کی کے کا ترجمہ ہوگا. تیسرا پوائنٹ مضاف مضاف الیہ کی پہچان کے لیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. پہلا یہ کتاب تو مضاف ہے، سعیدن مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف الیہ کے نیچے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاؤ لیکن مضاف الیہ کے نیچے کچھ بھی ہو جاؤ زیر ہی آئے گا. یہ بات یاد رکھنے ہیں، یہ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں. یہ 3 پوائنٹس مضاف مضاف الیہ میں کمپلسری ہے. اور ہے کہ مضاف جو ہے یعنی کتاب جو پہلے والا مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے. ہمیشہ ایک سنگل حرکت آتی ہے، ایک زبر ایک پیش یا ایک زیر آئے گی. 2 زبر 2 پیش اس کے اوپر نہیں آتے. مضاف کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے. اور مضاف الیہ تو ہمیشہ زیر ہوگا. اس کو تنوین بھی آ سکتی ہے لیکن زیر ہی آئیں گے، ہمیشہ زیر ہی آئے گا. اس کے اوپر پیش یا زبر نہیں آئے گا، اس کے اوپر پیش یا زبر نہیں آئے گا. یہ ہے مضاف مضاف الیہ کی پہچان. چلیے ہم آگے اور دوسری مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ اس مضاف مضاف الیہ کو اور اچھی طرح سے سمجھ سکے. چلیے اس میں ہے دیکھیے حامد کا قلم، اردو میں جو دیا گیا ہے حامد کا قلم، حامد کا قلم اردو میں. تو یہاں جب عربی بنائیں گے آپ تو قلم پہلے آ جائے گا اور حامد بعد میں آ جائے گا. اور یہاں پر کا ٹرانسلیشن ضرور ہوگا. تو اردو عربی میں کہیں گے قلم حامدن، قلم حامدن، حامد کا قلم. یہاں پر قلم مضاف ہو گیا، حامدن مضاف الیہ ہو گیا. میں نے پہلے ہی بتایا تھا مضاف الیہ کی پہچان ہے کہ ہمیشہ آخر میں 2 زیر آتا ہے، 2 زیر آتا ہے اور اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. یہ ہے مضاف مضاف الیہ. چلیے الحمدللہ. اسی طرح کچھ اور ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. کتابن اگر ہم دیکھیے الگ الگ پڑھیں گے، کتابن اللہ، کتابن اللہ. کوئی اسٹوڈنٹ آئے جو بھی اگر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، کوئی آئے انمیوٹ ہو کر، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ماں. چلیے الحمدللہ جزاک اللہ. اب یہ بتائے کتابن اللہ، کیا یہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک حرکت آئے گی نا اس پہ. ماشاء اللہ. ہاں جو پہلے والا مضاف ہے اس کے اوپر ایک حرکت آئے گی لیکن اس کے اوپر 2 حرکت ہے، تنوین ہے. چلیے اور کیا علامت ہے جو جس کو آپ یہ مضاف الیہ
हाँ बोलिए। जो अल्लाह है उसके ऊपर जेर होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह जो अल्लाह है तबारकल्लाह। उसके ऊपर। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में और इजाफ़ा अता फरमाए। बेशक अल्लाह के नीचे ज़ेर आना चाहिए। यहाँ पर पेश है सिर्फ ये किताबुन अल्लाहु, एक अलग अलग कलमे है ये दोनों। अब इन दोनों को मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इले बनाना है आपको, तो किताबुल्लाही, हाँ के नीचे यहाँ पर ज़ेर आता है देखिए, और इसके ऊपर एक पेश आती है। ये हो गया आपका मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इले। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इसका मतलब आपने अच्छी तरह से समझा है। अब आइए इसके डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं हम, जो बुक में दिया गया है। कोई जो उर्दू पढ़ सकती हैं वो आइए। जी। चलिए जज़ाकल्लाह। चलिए बहन पढ़िए, आप मेन हेडिंग से पढ़िए। मुरक्कब, जी। मुरक्कब नाकिस की किस्में। मुरक्कब नाकिस की कई किस्में हैं जिनमें से दो मशहूर हैं। पहला मुरक्कब इजाफी, दूसरा मुरक्कब तौसीफी। जी फर्स्ट मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जो मुजाफ और मुजाफ इलैह से मिलकर बनता है। मुजाफ वो इसम है जिसकी निस्बत बाद वाले इसम की जानिब की जाए। मुजाफ इलैह वह इसम है जिसकी तरफ निस्बत की जाए, जैसे इब्न महमूदुन। इब्न मुजाफ और महमूद मुजाफ इलैह है। जी उर्दू के बरखलाफ अरबी में पहले मुजाफ और फिर मुजाफ इलैह होता है। मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन दाखिल नहीं होती। मुदाफ इलैह पर अलिफ लाम और तनवीन दाखिल हो सकती है। मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अगर मुदाफ मुसन्ना या जमा हो तो उसका नून गिर जाता है, जैसे तालिबून इल्मी से तालिबुल इल्म। देखिए माशाल्लाह, ये एक पॉइंट जो आप लोगों को मेरे को समझाना है, इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, तो इसमें मुरक्कब नाकिस की किस्में, इसमें जो बताया गया है कि इसकी दो मशहूर किस्में हैं, मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बनता है। और मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? मुज़ाफ़ वो है जिसकी निस्बत बाद वाले इसम की जानिब, यानी मुज़ाफ़ इलैह की जानिब, बाद वाला इसम कौन है? मुज़ाफ़ इलैह ही है, उसकी जानिब की जाए। फिर मुज़ाफ़ इलैह के बारे में बोल रही, मुज़ाफ़ इलैह वो इसमें जिसकी तरफ निस्बत की जाए, यानी मुज़ाफ़ की निस्बत मुज़ाफ़ इलैह की तरफ की जा रही है, ये मुज़ाफ़ इलैह है। ऐसा बोलने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई डेफिनेशन, बस आप समझ जाए कि पहला मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह होता है, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर ये बनाने के क़ायदे हैं, देखिए ये सब बनाने के क़ायदे हैं। पहला क़ायदा क्या है? उर्दू के बरखिलाफ़ अरबी में पहले मुज़ाफ़ और फिर मुज़ाफ़ इलैह होता है। अभी हमने उर्दू में देखा ना, हामिद का क़लम, तो हामिद जो है समा मुज़ाफ़ इलैह बन गया और क़लम पहले मुज़ाफ़ बन गया। इसके उर्दू की ये बरखिलाफ़ होता है। दूसरा पॉइंट, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन दाखिल नहीं होती। अभी एक बहन ने बताया ना कि किताबुन अल्लाही, ये अल्लाहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मुज़ाफ़ पर तनवीन आ रही है, तो ये मुज़ाफ़ इलैह नहीं होता, यानी कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन दाखिल नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ लाम और तनवीन दाखिल हो सकती है, यानी सेकेंड वन जो है मुज़ाफ़ इलैह, उस पर तनवीन आ सकती है, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है और इसके नीचे हमेशा ज़ेर आती है, ये भी आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट पॉइंट है, अगर मुज़ाफ़ मुसन्ना या जमा हो तो उसका नून गिर जाता है, जैसे तालिबूना। अब तालिबूना देखिए, ये जमा का सिगा है, तालिबूना वो सब तलबा, वो सब तलब करने वाले या इल्म हासिल करने वाले, तालिबूना। अब ये जो वाव और नून है जमा की अलामत है, लेकिन जब ये मुज़ाफ़ बनकर आता है, तालिबूनल इल्मी, इल्म के हासिल करने वाले, इसका तर्जुमा इल्म के, देखिए का की के का तर्जुमा आ रहा है, इल्म के हासिल करने वाले। तो इस सूरत में जब जमा का सेगा मुज़ाफ़ बनकर आता है तो ये नून गिर जाता है, ये नून गिर जाता है, इसलिए वो तालिबुल इल्मी हो गया, तालिबुल इल्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक पॉइंट था यहाँ पर जो आप लोगों को बताना था। बाकी का सेम तकरीबन जो मैंने मिसाल में समझाया था वही डेफिनेशन है, और इसका स्क्रीनशॉट मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाए। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की पहचान के लिए मुरक्कब इजाफ़ी के क़वाइद, देखिए यहाँ पर भी वही पॉइंट्स है, मुज़ाफ़ पर
पहला पॉइंट है मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आएगी। मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आएगी। चलिए, तीसरा पॉइंट है मुज़ाफ़ अगर मुसन्ना या जमा सालिम हो तो इसका नून ड्रॉप हो जाएगा। मुज़ाफ़ अगर अभी मैंने बताया कि तस्निया का सेगा हो या जमा का सेगा हो, जैसे रजुलानिल इल्मी बोली में इल्म के 2 आदमी, तो रजुलानी में जो नून आएगा वो भी ड्रॉप हो जाएगा यानी कि गिर जाएगा, और इसी तरह जमा का भी नून गिर जाएगा। उसके बाद मुज़ाफ़ तीनों हालतों मरफू नसब मजरूर में आ सकता है, यानी कि मुज़ाफ़ जो पहले वाला है उसके ऊपर रफ़ा नसब जर कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में मजरूर होता है। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में मजरूर होता है, यानी कि जर ही हालत जर में हो, हालत नसबी में हो, हालत रफ़े में, तीनों हालत में हो, ज़ेर ही आएगा, उसके ऊपर ज़ेर ही आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ये याद रखने की बात है। उसके बाद वाला पॉइंट है मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों आ सकते हैं, यानी अभी कहा नहीं मैंने महमूदिन सईदिन मुज़ाफ़ इलैह के ऊपर तनवीन ज़रूर आती है, आ सकती है, नहीं भी आ सकती, सिंगल हरकत भी आएगी, तनवीन भी आ सकती है, लेकिन मुज़ाफ़ पहले वाले पर तनवीन नहीं आएगी, बाद वाले पर ज़रूर आएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मुज़ाफ़ इलैह अगर मुसन्ना या जमा सालिम हो तो नून ड्रॉप नहीं होगा। मुज़ाफ़ इलैह अगर मुसन्ना या जमा सालिम हो तो नून ड्रॉप नहीं होगा। हाँ, मुज़ाफ़ इलैह बोल रहे हैं यहाँ पर, मुज़ाफ़ इलैह यानी सेकंड वाला अगर मुज़ाफ़ इलैह है तो उसके ऊपर जो नून आया है जमा होने की वजह से, तो वो नून ड्रॉप नहीं होगा। ऐसी मिसाल मैं इंशाल्लाह आपको मिसाल के ज़रिए ये बात समझाऊंगी मुज़ाफ़ इलैह किस तरह जमा सालिम या मुसन्ना तस्निया का सेगा मुज़ाफ़ इलैह में कैसे आएगा, वो इंशाल्लाह ताला मिसाल से हम समझेंगे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये था मुज़ाफ़ इलैह की किस्में। तो अभी आप लोगों को मुज़ाफ़ इलैह समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ और मिसालें तो नहीं हैं, चलिए नहीं हैं। ये था आपका मुज़ाफ़ इलैह। अब आइए मैं थोड़ा सा अभी मिसाल आप लोगों को बताती चलूँ। वाइट बोर्ड पर अभी आया था ना कि तस्निया मुसन्ना और तस्निया होंगे तो नून किस तरह ड्रॉप होगा और मुज़ाफ़ इलैह पर किस तरह ड्रॉप नहीं होगा। चलिए, अब जैसा हम अभी देखे थे तालिबूनल इल्मी, इल्म के हासिल करने वाले, इल्म के तलबगार, ये मुज़ाफ़ इलैह है। जब ऐसी सूरत में जब मुज़ाफ़ इलैह बनकर आता है तो इसका नून गिर जाता है और ये तालिबुल इल्मी कहलाता है। अब अगर मुज़ाफ़ इलैह जमा बनकर आ रहा है, कैसा, जैसे चलिए अक़लामुन, ओके, चलिए ठीक है, क़लमुल मुस्लिमीना, चलिए क़लमुल मुस्लिमीना नहीं, हम कुछ और लेते हैं। मस्जिदुल मुस्लिमूना, मुसलमानों की मस्जिद, इसका मतलब है मुसलमानों की मस्जिद। ये नून है, डॉट नहीं पड़ रहा है। मस्जिदुल मुस्लिमूना, मुसलमानों की मस्जिद। इसमें का की क्या तर्जुमा आ रहा है, देखिए मस्जिद मुज़ाफ़ हो गया,
المسلمون مضاف الیہ. تو یہاں پر جمع کا جو صیغہ آ رہا ہے جمع سالم یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا نون نہیں گرے گا بلکہ نون باقی رہے گا. ایسی صورت میں اس کا نون نہیں گرے گا, یہاں پر اس کا نون باقی رہے گا. لیکن مضاف میں اگر یہ جمع کا صیغہ آتا ہے, جمع کا صیغہ مضاف بن کر آتا ہے تو نون گر جائے گا. وہی جمع کا صیغہ مضاف الیہ بن کر آتا ہے تو نون نہیں گرے گا. یہ بس ایک پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنے کا تھا. الحمدللہ. چلیے یہ تھا ہمارا مضاف مضاف الیہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف جو مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا تھا. ایک مرکب کی قسموں میں مرکب اضافی اور ایک تھا مرکب توصیفی. اب مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں, چلیے پہلے یہ بھی ہم مثال کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں. بہترین مثال میں نے لی ہے قرآن کی جو ہم ہر کسی کے زبان پر ہمیشہ رہتا ہے. وہ کیا ہے, الصراط المستقیم, اہدینا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں ہمیشہ آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. الصراط المستقیم یہ کہلاتا ہے موصوف صفت. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ موصوف صفت الصراط المستقیمہ ہے, وہ الصراط المستقیمہ. تو یہاں پر یہ جو الصراط ہے, جو الصراط ہے یہ کہلائے گا موصوف, المستقیم کہلائے گا اس کی صفت, اس کی صفت کہلائے گی. الصراط یہ موصوف ہوگا, المستقیم اس کی صفت. صفت کہتے ہیں, صفت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کوالٹی بتانا, وہ کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے, لمبا ہے, گورا ہے, کچھ بھی ہو جس کی کوالٹی اس کی خاصیت کے بارے میں بتانا وہ صفت کہلاتی ہے. تو یہاں پر صراط کہتے ہیں راستے کو, مستقیم کہتے ہیں سیدھا. تو صراط یعنی کہ راستہ کیسا ہے, سیدھا ہے. سیدھا المستقیم نا, اس کی صراط کی کوالٹی بتا رہا کہ راستہ کیا ہے, ایک دم سیدھا ہے. سیدھا ہو, ٹیڑھا ہو, اچھا ہو, برا ہو, کڑوا ہو, میٹھا ہو, لمبا ہو, گڈھا ہو, یہ تمام چیزیں کوالٹیز میں آتے ہیں. تو یہ خصوصیت, ان کی خصوصیت کیا ہے؟ تو راستہ کیسا ہے کہ سیدھا ہے, بالکل سیدھا ہے. تو راستے کی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ راستہ سیدھا ہے. یہ کہلاتا ہے آپ کا موصوف صفت. اب اس کی اور کیسے پہچان ہے, موصوف صفت کی پہچان اور کیسے ہے, وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر موصوف صفت پہچاننے کے لیے آپ کو چار چیزوں میں مطابقت دیکھنا پڑتا. کیا کیا ہے وہ چار چیزیں؟ جیسے کہ, اور دیکھیے یہاں پر ٹرانسلیشن میں بھی جس طرح مضاف مضاف الیہ اپوزٹ تھا, اسی طرح آپ کو اس کے ٹرانسلیشن میں بھی دونوں اپوزٹ ہوں گے. یعنی اب یہاں پر الصراط المستقیم آیا سیدھا, جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو پہلے سیدھے کا کریں گے, یعنی اس کی کوالٹی کے پہلے ترجمہ کریں گے, اور الصراط کا بعد میں کریں گے, کہیں گے سیدھا راستہ, سیدھا راستہ. یہ اس کی ٹرانسلیشن یعنی اردو کے عربی کے اپوزٹ ہوگا. اب اس میں جو اور پہچاننے کے لیے جو اور چیزیں ہم کو چاہیے ہیں وہ ہے کیا, چار چیزوں میں دونوں میں مطابقت چاہیے. یعنی موصوف اور صفت میں چار چیزوں میں مطابقت چاہیے. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ اعراب میں, یعنی اگر موصوف پر پیش ہوگا تو اس کی صفت پہ بھی پیش ہوگا. اگر موصوف پر زبر ہوگا تو صفت پہ بھی زبر ہوگا, موصوف پر زیر ہوگی تو صفت پر بھی زیر ہوگی. یہ کمپلسری ہے, دونوں میں مطابقت ہونا اعراب میں. دوسرا ہے جنس کے اعتبار سے, الصراط یعنی کہ موصوف, صراط ہی نہیں, میں دوسرے اور مثالیں بھی بتاؤں گی. تو موصوف اگر مذکر ہوگا تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی, موصوف اگر مؤنث ہوگا تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. تیسرا ہے عدد کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے نمبر, عدد یعنی کہ نمبر, جنس یعنی کہ جنڈر, مؤنث یا مذکر یعنی میل یا فیمیل, عدد یعنی کہ نمبرز, یعنی کہ اگر موصوف واحد کے لیے بولا جا رہا تو اس کی صفت بھی واحد ہی آئے گی. اگر موصوف جمع کے لیے ہے, جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع کا صیغہ ہی ہوگا. تثنیہ ہے تو تثنیہ ہوگا. اس لیے عدد میں دونوں برابر ہوں گے, سیم ہوں گے. اس کے بعد ہے وسعت, وسعت یعنی کہ کیپیسٹی, کیپیسٹی یعنی کہ
मारिफा या नकीरा, शायद मैंने स्टार्टिंग में समझाया या बेसिक उसमें नहीं मालूम। एक रहता है मारिफा, कोई भी कलमा या तो मारिफा होता है या फिर नकीरा होता है। मारिफा यानी कि कोई ख़ास, नकीरा यानी कि आम चीज़ को बोला जाता है। वो इंशाल्लाह हम लेसन पढ़ेंगे मारिफा और नकीरा। फ़िलहाल आप जहन में रखिए मारिफा। मारिफा यानी कि ख़ास चीज़, जैसे कि मैं अब कलमुन बोले, कलमुन एक नकीरा इसम है, कलमुन एक नकीरा है, कोई भी कलम। लेकिन मैं बोली अल कलमु, उसको अलिफ लाम लगाया जाता है मारिफा में, तो अल कलमु बोलते ही वो ख़ास हो जाता, कोई ख़ास कलम। अब यहाँ पर अस्सिरातुल मुस्तकीम पे देखिए, दोनों पे मुताबिकत हम देखेंगे। अस्सिरात, अस्सिरात पर अलिफ लाम है, दोनों की मुताबिकत अगर हम चेक करेंगे तो दोनों में ये चार चीज़ें पाई जा रही हैं या नहीं वो देखेंगे। देखिए अस्सिरात पर अलिफ लाम है, अस्सिरात पर अलिफ लाम है, अस्सिरात अलिफ लाम है। अलमुस्तकीम पर भी अलिफ लाम है, तो के ऊपर ज़बर है, मुस्तकीम के ऊपर भी ज़बर है। ठीक है, यानी कि एराब के एतबार से भी हो गए ये लोग, और मारिफा नकीरा के एतबार से, वुसात के एतबार से भी हो गए। अब है अस्सिरात मुज़क्कर, जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर है, अलमुस्तकीम भी मुज़क्कर है। अब क्या बचा, चलिए अस्सिरात अलमुस्तकीम, ये चारों भी मुज़क्कर मारिफा, और दोनों मारिफा है, दोनों मुज़क्कर है, दोनों वाहिद अदद के एतबार से दोनों वाहिद के लिए बोला जाता। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये था आपका मौसूफ और सिफत। इसको समझने के लिए एक और मिसाल देख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए सॉरी, यहाँ पर अल किताबु जदीदुन। अब अगर अल किताबु जदीदुन बोले तो अल किताबु, चूँकि अल किताबु पे अलिफ लाम है और जदीदुन पर तनवीन है, अल किताबु पर अलिफ लाम है यहाँ पर, अल जदीदु पर तनवीन है, तो ये मौसूफ सिफत नहीं होगा। इसी तरह किताबुन जदीदुन ये मौसूफ सिफत होगा, क्योंकि किताबुन जदीदुन दोनों में मुताबिकत पाई जा रही, किताबुन और जदीदुन दोनों पर पेश है, दोनों नकीरा है, दोनों वाहिद के लिए है और दोनों मुज़क्कर है। इसी तरह नीचे का लास्ट में अल किताबु अल जदीदु, अल किताबु मारिफा अलिफ लाम के साथ, अल जदीदु भी मारिफा अलिफ लाम के साथ, दोनों में चार चीज़ों में मुताबिकत पाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या क्लास होगी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये था आपका मौसूफ और सिफत। चलिए लास्ट इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। इसकी जो मुताबिकत है चार चीज़ों की यहाँ पर दिया है, देखिए हालत रफ़ा में, यानी रफ़ा नसब जर में चारों में एक जैसा होगा। जिन्स के एतबार से, सेकंड पॉइंट, जिन्स के एतबार से भी वो मुज़क्कर होंगे या तो मुअन्नस होंगे। अदद के एतबार से या तो वो वाहिद तस्निया जमा होंगे। और चौथा है वुसअत, मारिफा होगा या नकीरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था आपका मौसूफ सिफत। अब जो किताब में इसका डेफिनेशन दिया है वो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए मुरक्कब तौसीफ़ी, क्योंकि टाइम कम है मैं ही पढ़ देती हूँ। अभी हमने मुरक्कब इजाफ़ी पढ़ा था, यह है मुरक्कब तौसीफ़ी का डेफिनेशन जो किताब में दिया है। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जो मौसूफ़ और सिफत से मिलकर बनता है, मौसूफ़ और सिफत से मिलकर। मौसूफ़ वो इसम है जिसकी कोई अच्छाई या बुराई बयान की जाए। मौसूफ़ यानी कि पहला वाला, ठीक है, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए। सिफत वो लफ्ज़ है
جس کے ذریعے موصوف کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے. کبھی سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے، دیکھیں کتاب جدید. کتاب یعنی کہ یہ موصوف جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے. جدید جس کے ذریعے اچھائی برائی بیان کی جا رہی ہے، اس کی صفت ہے. الحمدللہ یہی ہے آج کا آپ کا موصوف اور صفت. اور اس میں جو دیا گیا ہے 4 چیزوں میں معرفہ نکرہ میں مطابقت ہونا یعنی کہ وسعت. معرفہ نکرہ یعنی کہ وسعت. مذکر مؤنث یعنی کہ جنس. واحد تثنیہ جمع یعنی کہ عدد. اور اعراب رفع نصب جر. ان 4 چیزوں میں مطابقت ہم دیکھیں گے. اگر ایک بھی رہا ہے کتاب الجدید آ گیا تو یہ موصوف صفت نہیں ہوگا. چاروں کے چاروں سے ملنا چاہیے تبھی یہ موصوف صفت ہوگا. الحمدللہ یہ تھا آج کا آپ کا مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. چلیے یہ بھی وہی ہے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. آج کا یہ ہمارا لیسن تھا. ایک بار ریوائز کرتے ہوئے کلاس کو اینڈ کریں گے کہ کلاس ابھی تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گی آٹومیٹک. 45 منٹس کی لنک ہے یہ. چلیے تو مرکب اضافی جس میں کا کی کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے جو ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگی. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اور اس میں کاکی کا ترجمہ آتا ہے. اور جب جمع کی صورت مضاف جمع بن کر آئے گا تو اس کا نون گر جائے گا. اور مضاف الیہ کی جگہ اگر جمع کا صیغہ آئے گا تو نون نہیں گرے گا. اور مضاف پر تنوین نہیں آئے گی بلکہ سنگل حرکت ہوگی. اس کے بعد ہم نے پڑھا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یعنی کہ دونوں میں 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. دونوں سیم رہیں گے. دونوں کے اوپر الف لام ہوگا یا پھر نہیں ہوگا. ہوگا تو دونوں کے اوپر ہوگا, نہیں ہوگا تو دونوں کے اوپر نہیں ہوگا. اسی طرح دونوں کے اوپر پیش آیا, دونوں کے اوپر زبر ہوگا یا پھر دونوں کے اوپر زیر ہوگا. ایک ہی حرکت ہوگی یعنی سیم حرکت ہوگی. تنوین بھی آ سکتی ہے یا ایک سنگل حرکت بھی آ سکتی ہے. اسی طرح مذکر مؤنث میں دونوں یا تو مذکر ہوں گے یا موصوف صفت دونوں مذکر ہوں گے یا موصوف صفت دونوں مؤنث ہوں گے یا پھر دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے. جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث ہوں گے. اعراب کے حساب سے بھی دونوں پر زبر ہوگا یا پھر دونوں پر پیش ہوگا. الحمدللہ یہ تھا آج کا ہمارا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی.